हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजू अड्डा पर। टेक्सटाइल की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कपास के बारे में। इससे पहले हमने रेशो का वर्गीकरण जो है डिटेल में पढ़ा था। आज से जो है हम प्राकृतिक रेशो के अंतर्गत सबसे पहले कपास को जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कपास कॉटन एक सार्वभौमिक रेशा है, यानी कि जो लगभग विश्व में सभी जो है जगह पर प्रयोग किया जाता है। कपास जो है वो अरेबिक भाषा के जो है क्यूटोन शब्द से जो है वो मिलकर बना हुआ है। 500 वर्ष पहले से यह रेशा प्रयोग में लाया जाता था। आपके लिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो कपास है वो अरबी भाषा के क्यूटोन शब्द से मिलकर बना है। नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखते हैं कपास के बारे में। हम अगर बेसिक देखें तो कपास जो है प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक रेशों में भी 3 प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक, जांतव, खनिज। तो उसमें जो है ये वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत आता है। और वानस्पतिक रेशों की भी जो है 3 श्रेणियाँ होती हैं, बीज से प्राप्त, तने से प्राप्त और पत्ते से प्राप्त। तो जो है कपास जो है वो बीज से प्राप्त रेशों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कपास जो है एक सेल्यूलोजिक रेशा है जो कि बीजों के द्वारा जो है वो प्राप्त होता है। कपास को सार्वभौमिक रेशा, ये कपास के कुछ नाम हैं जो आपसे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सार्वभौमिक रेशा कौन सा है, या कपड़ों का राजा कौन सा है, या मानव मित्र ह्यूमन फ्रेंडली रेशा कौन सा है, ऐसे करके। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपके लिए ज़रूरी हैं कि कपास को सार्वभौमिक रेशा, यूनिवर्सल फाइबर, कपड़ों का राजा, किंग ऑफ फाइबर, मानव मित्रता या ह्यूमन फ्रेंडली रेशा कहते हैं। अब बात करते हैं कपास के जन्मदाता की। तो कपास का जन्मदाता देश जो है वो भारत है, यानी कि मूल उद्गम स्थान कपास के जो उत्पत्ति हुई है वो भारत से हुई है। कपास उत्पादन की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर भारत है। यूनानी जो है कपास की तुलना भेड़ से प्राप्त ऊन से करते थे। ये पॉइंट भी आपका पूछा जाता है कि कौन जो है कपास की तुलना भेड़ से प्राप्त ऊन से करते थे? यूनानी। या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यूनानी कपास की तुलना किसके ऊन से करते थे? तो यूनानी जो थे वो कपास की तुलना भेड़ से प्राप्त ऊन से करते थे। भारत में हम कपास की खेती की बात करें तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कपास की खेती, मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। गुणवत्ता की दृष्टि से अगर बात करें तो जो मिस्र की कपास है वो उच्च लेवल, यानी कि उच्च गुणवत्ता की जो होती है, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो है अच्छी किस्म का जो कपास है वो मिस्र से जो है वो प्राप्त होता है। कपास की खेती के लिए हम जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करेंगे तो क्षार युक्त काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए आवश्यक होती है। अब बात कर लेते हैं जो आपके लिए स्टार पॉइंट है, कई बार पूछे गए हैं, सूती मिल के बारे में। तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले 1818 में कलकत्ता, यानी कि इसको हम कोलकाता कह सकते हैं, कोलकाता में सूती मिल का निर्माण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम सूती मिल का निर्माण कहाँ हुआ? 1818 में हुआ। और कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। दूसरा जो है 1854 में जो है मुंबई में, और 1861 में अहमदाबाद में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है कि 1861 में जो है सूती मिल का निर्माण कहाँ हुआ? तो सूती मिल का निर्माण जो है वो अहमदाबाद में हुआ 1861 में, मुंबई में हुआ 1854 में, और कलकत्ता में हुआ 1818 में। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स करते हुए चलिएगा इनको। अब कपास के पेड़ की लंबाई की बात करें तो 3.6 से 4.6 फीट जो है ये कपास का
जो पेड़ होता है वो लंबा होता है। रेशों की लंबाई करें तो ये 1.5 से लगभग 2.5 इंच जो है कपास के रेशे की लंबाई होती है। और कपास का रेशा, हमने जब रेशों का वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने स्टेपल और फिलामेंट रेशे देखे थे। तो कपास जो है वो स्टेपल रेशों के अंतर्गत आता है। मतलब कपास की जो रेशा होता है उसकी लंबाई का जो मापन है वो सेंटीमीटर या इंच में किया जाता है। तो कपास का रेशा लगभग 1.5 से 2.5 इंच का होता है। और अगर हम फिलामेंट रेशों की बात करें तो उनका जो मापन होता है वो मीटर में किया जाता है। आगे देखते हैं हम। कपास के रेशे की व्यास की बात करें तो 16 से 20 माइक्रोन जो है कपास के रेशे का व्यास होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। अब देख लेते हैं अलग अलग देशों में गुणवत्ता के आधार पर जो है वो कपास के रेशे की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। भारत में जो कपास के रेशे की लंबाई है वो लगभग हमने भी पढ़ा था कि 1.5 से लेके 2.5 इंच तक होती है। तो 2.5 इंच हम मान लेते हैं टॉप लेंथ भारत की कपास की। अमेरिका में जो कपास होता है वो 3 इंच का होता है और जो मिस्र का कपास होता है वो 4 इंच का होता है। हमने भी पढ़ा भी था कि जो सर्वोच्च गुणवत्ता का जो कपास होता है वो मिस्र में उत्पादित होता है और मिस्र के कपास की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच होती है। अब कपास के पौधे के जीवन चक्र की बात करें तो लगभग ये 200 दिन का, या लगभग हम कह सकते हैं कि 1 साल की जो है इसकी जो है खेती होती है कपास की। कपास उत्पादन प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। प्रोसेस, सबसे पहले हमारी हार्वेस्टिंग, एकत्रित करना, कोय एकत्रित करना। फिर गिनिंग, बिनौले निकालना। शॉर्टिंग, छटाई, बेलिंग, गांठ बांधना। ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, खोलना और मिलाना। कार्डिंग और डबलिंग, धुनाई करना, दोहराव। कॉम्बिंग, कंघी करना। ड्रॉइंग, खींचना। रोविंग, घुमाना। स्लीवरिंग, पोनी बनाना। स्पिनिंग, कताई करना। वीविंग, बुनाई करना। फिनिशिंग, परिसज्जा। डाइंग, रंगाई। और लास्ट में हमारी आती है छपाई। ये है हमारी कपास उत्पादन की प्रक्रिया। हम इनको शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में हम जो है इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग का जो है मतलब क्या होता है कि जब कपास का जब पेड़ परिपक्व हो जाता है उसमें जो है कोए निर्मित हो जाते हैं। तो वो कोए जो है पक कर फटने लगते हैं और अगर फटने के बाद वो ज़मीन में गिर जाएंगे तो वो गंदे हो जाते हैं। उनमें जो है धूल मिट्टी कण जो है वो आ जाते हैं, अशुद्धियाँ और ज़्यादा आ जाती हैं। तो पके हुए जो कोए होते हैं जब वो पेड़ में पक जाते हैं तो उनको तोड़कर एकत्रित करने की प्रक्रिया जो है वो हार्वेस्टिंग कहलाती है। उसके बाद गिनिंग का क्या है कि जो कोए एकत्र किए जाते हैं उनसे बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी कहलाती है गिनिंग। शॉर्टिंग, छटाई करना। छटाई करने का तात्पर्य है कि जो हमने इकट्ठा किया हुआ जो हमारा बिनौले अलग करने के पश्चात जो हमने कोयों को इकट्ठा किया है हम उनको जो है श्रेणीकरण में बांटते हैं। शॉर्टिंग, छटाई करते हैं उनकी। फिर उनको जो है हम गट्ठर बनाते हैं, बेलिंग करते हैं, गांठ बांधते हैं। फिर ओपनिंग एंड उन गांठों को खोलना और आपस में मिलाना, उन रेशों को आपस में मिलाना। उसके बाद धुनाई करना। धुनाई के द्वारा जो है रेशों से जो है अतिरिक्त गंदगी जो है वो निकाली जाती है। धुनाई करने के पश्चात रेशों पर कंघी की जाती है जिससे रेशों को समानांतर किया जा सके। उसके पश्चात जो है हमारी ड्राइंग, खींचना, घुमाना, स्पोनिंग बनाना, ये सब जो है कताई से पहले की जाने वाली जो है प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद कपास के रेशे पर कताई की जाती है।
फिर कताई करने के बाद क्या किया जाता है, कताई करके जो है धागा निर्माण किया जाता है। फिर उस धागे से जो है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है, वीविंग। अब जब बना हुआ जो वस्त्र होता है वो प्रयोग करने योग्य नहीं होता है तो उसको जो है परिसज्जा के द्वारा पहनने योग्य बनाया जाता है, तो उस पर परिसज्जा की प्रक्रियाएं होती हैं। परिसज्जा करने के पश्चात हम कपड़े पर रंगाई और छपाई का कार्य करते हैं। तो ये है हमारी कपास उत्पादन की प्रक्रियाएं, जिनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।